Hi, good noon everyone and welcome to my यूट्यूब चैनल RKGS एकेडमी। मैं सोशल मीडिया का सहारा इसलिए ले रहा हूँ अपने पर्सनल मामलों के लिए, क्योंकि मैं जब भी जहाँ भी न्याय के लिए गया या गुहार लगाई, मेरी कभी नहीं सुनी गई। मेरे पास पर्याप्त सबूत होते हुए भी अ, और इसमें मेरे गांव के लोग और कुछ बाहरी भी शामिल हैं। खासकर मेरे खेत पर कब्जा भी करवाया गया और उल्टे मुकदमा भी दर्ज करवाया गया, और उस कब्जा करवाने वाले में कुछ कर्मचारी, कुछ अधिकारी और गांव के कुछ लोग, जैसे कि श्री प्रकाश सिंह, उनके बहनोई सीमा सिंह के पति जितेंद्र सिंह और पंचदेव सिंह, इन लोगों ने जाकर के अवैध रूप से कब्जा जमवाया। और जब मैंने उसके खिलाफ कंप्लेन करने की कोशिश की तो कहीं नहीं सुनी गई मेरी कंप्लेन। 42 कड़ी की जगह पे इन लोगों ने काफ़ी कब्जा करके रखा हुआ है, और इसके बाद इन लोगों ने मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश की है। तो मेरी समझ में ही नहीं आता कि न्याय के लिए मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। मैं जहाँ पर भी गया हूँ मेरी बात नहीं सुनी गई। मैंने जितने भी एविडेंस से सब दिखाए, सब कुछ सामने प्रस्तुत किया, लेकिन फिर भी मेरी बात नहीं कहीं पे सुनी जा रही है। इसलिए मुझे इस सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। और इधर लगभग 1-2 महीनों से तो मैं ज़्यादा परेशान हूँ, और उस परेशानी की वजह ये है कि इन लोगों की श्री प्रकाश सिंह उर्फ मौलवी सिंह, पंचदेव सिंह, जिन्होंने खेत में ज़बरदस्ती कब्जा जमवाया, और सीमा सिंह के पति जितेंद्र सिंह से मुझे धमकियां भी मिल रही हैं। और मैं ऑफ़लाइन कई जगहों पर पढ़ाने जाता हूं, इसलिए मैंने इनके डर के मारे पढ़ाने जाना भी छोड़ दिया है। बस सिर्फ ऑनलाइन ही कुछ पढ़ा पाता हूं बच्चों को। मेरा जीवन पूरी तरह से इस समय भय में गुजर रहा है। मैं इतना परेशान हुआ, इतना मानसिक प्रताड़ना झेला हूँ कि इस समय मैं ओसीडी का शिकार हो गया हूँ। एक मानसिक बीमारी है। उसके लिए मुझे लगता है डॉक्टर से कंसल्टेशन कराना मुझे पड़ जाएगा। तो अब मैंने निर्णय लिया है कि अब जब कहीं पे नहीं सुनी जा रही है तो फिर सीएम सर के यहाँ अपनी फरियाद रखूँगा मैं। और इन लोगों से मुझे और मेरे परिवार को, सबको कहीं न कहीं खतरा है, क्योंकि धमकियाँ तो आ ही रही हैं। और रीज़न ये है कहीं नहीं जाने का कि जब मेरा कहीं पे सुना नहीं गया तो मैं किसके यहाँ फरियाद अपनी लेकर के जाऊँ। इसलिए आप लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें मैं रख रहा हूँ कि इन लोगों से मेरे और मेरे परिवार के जान माल का खतरा है। धमकियाँ आ रही हैं, मुकदमे वापस ले लो, और कई सारी चीज़ें हैं, जैसे हाई कोर्ट जाने की बात है वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। पूरी तरह से मैं इस समय असहाय हो गया हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं कहीं जा इसलिए नहीं पा रहा हूँ, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि कहीं मेरी बात सुनी ही नहीं जाती है। फर्जी मुकदमे लिखवाए जाते हैं, वो भी, उसमें भी मुझे ही दोषी ठहराया जाता है। जबकि मेरे पास खेत नपवाते हुए इन लोगों का वीडियो मेरे पास है, वो भी नहीं, उसको भी नहीं ध्यान में दिया गया। तो कई सारी चीज़ें हैं, मेरे पास प्रूफ है, एविडेंस है सब कुछ कि ये अवैध काम हुआ है। तो 420 ये लोग कर रहे हैं, फ्रॉडगिरी ये लोग कर रहे हैं, और ऊपर से मेरे ऊपर मुकदमा भी दायर कर रहे हैं। साथ ही साथ धमकियां भी ये लोग दे रहे हैं। और ऐसी भी धमकियां आ रही हैं कि तुम्हारा अंतिम समय चल रहा है। तो फ़िलहाल मुझे इन लोगों से, मुझे और मेरे परिवार को फ़िलहाल इन लोगों से खतरा है। मैं आप लोगों के बीच ये बात रख रहा हूँ। और हो सकता है कि मैं आज या कल मुझे घर छोड़ने पर विवश होना पड़े, क्योंकि जान है तो भाई जहान है। यहाँ नहीं तो कहीं और कोचिंग पढ़ा लूँगा, अपना जीवन यापन कर ही लूँगा। फ़िलहाल ये वीडियो चाहे जिसके भी जाए, आप लोग शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा ही मामला नहीं है। हो सकता है कि कई लोगों के साथ ऐसा होता हो। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरी, अगर किसी अधिकारी के पास ये वीडियो जाता है तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप जो है ये इस वीडियो को देख कर के कुछ कार्यवाही कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं तो करिए। और अगर मेरा नहीं जाने का जो रीज़न रहा है कहीं पर भी, तो उसका रीज़न मैंने बता दिया है कि मेरी आज तक कहीं पर भी सुनी नहीं गई, बल्कि फर्जी मुकदमे ही मेरे ऊपर लादे गए हैं। और उन फर्जी मुकदमों का तोड़ मेरे पास हर एक तोड़ है, लेकिन उसको भी सुना नहीं गया। इसमें कई लोग शामिल हैं, जिसमें से ये 3-4 लोग मेन हैं। तो इनसे मुझे और मेरे परिवार को कहीं न कहीं खतरा है। असुरक्षा की भावना हम लोगों के बीच, हम लोगों में बनी हुई है। और मैं
इतना प्रताड़ित हुआ कि मैं ओसीडी जैसी मानसिक बीमारी का शिकार हो गया, जिसका इलाज मुझे अब करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लक्षण घातक रूप से मेरे सामने आ रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं खुद दुखी हूँ कि मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सोशल मीडिया का सहारा क्यों ले रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मेरी बात कहीं सुनी नहीं जा रही है।